अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल। मेरा नाम है वसील इफ्तिखार और हम पढ़े हैं मैथ्स। आज हम एक्सरसाइज 15.1 देखेंगे जिसके अंदर हम डेटा के बारे में बात करेंगे। हमने पिछले चैप्टर में बेशुमार डेटा को डिफरेंट तरह की तस्वीर यानी ग्राफ्स बनाकर या पाई चार्ट बनाकर शो करना सीखा। अब हम इसी डेटा को ग्रुप करना सीखेंगे और इस डेटा का एक एनालिसिस है जिसके अंदर से हम मीन, मीडियन या मॉड निकालते हैं, जिससे हमें कोई ना कोई रिज़ल्ट समझ में आता है, तो हम उसको देखेंगे और सीखेंगे। तो अब हम देखते हैं डिटेल से इसको एक्सरसाइज के अंदर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 15.1। एक्सरसाइज 15.1 को अगर आप अपनी बुक में देखें तो इसमें डेटा हैंडलिंग के बारे में क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमने थ्योरी में पढ़ा और बात की। सो डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा को हमने सेपरेट आउट करना है। सो डिस्क्रीट और सेपरेट डेटा का जो एक कंटिन्यूस डेटा और डिस्क्रीट डेटा का जो एक फ़र्क है वो ये है कि अगर तो कोई डेटा आपको अलग अलग ग्रेन्स की फॉर्म में मिले, अलग अलग दानों की फॉर्म में मिले, जैसे गंदम के दाने हैं जो कि एक एक दाना अलग अलग हो सकता है, तो इस तरह के डेटा को आप डिस्क्रीट डेटा कहोगे। लेकिन अगर कोई डेटा आपको इस तरह से मिले जो गैस की तरह या पानी की तरह है, यानी जो बिल्कुल फ्लोई है, कंटिन्यूस है, जिसके अंदर आप अलग अलग एक एक पार्टिकल को अलग ना कर सकें, उसको हम कहते हैं कि वो कंटिन्यूस डेटा है। मैं अभी आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी जगह पर किसी बास्केट के अंदर फ्रूट्स की तादाद देखनी है, तो हम बड़ा क्लियरली अलग अलग एक एक फ्रूट को काउंट कर सकते हैं। यह है हमारा डिस्क्रीट डेटा। लेकिन अगर हमने कहीं पर टाइम को चेक करना है, तो अब ये हमारा कंटिन्यूस डेटा है, क्योंकि हर एक लम्हे में, हर एक सेकंड के छोटे हिस्से, फिर उसके छोटे हिस्से, फिर उसके छोटे हिस्से में कोई ना कोई वक्त ज़रूर गुजर रहा है। तो ये है हमारा कंटिन्यूस डेटा। जिस तरह से आपके नंबर्स हैं, जिस तरह से आपके टेम्परेचर की, हाइट की, डिस्टेंस की वैल्यू है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर हम ये डिसाइड कर दें कि हमने सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स की वैल्यू लेनी है, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स की वैल्यू लेनी है, तो होल नंबर है ज़ीरो, ज़ीरो के बाद है वन, वन के बाद है टू, थ्री एंड सो ऑन। तो फिर ये हमारा डिस्क्रीट डेटा बन जाएगा, क्योंकि एक एक नंबर दूसरे नंबर से अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर हम डेसिमल वाले नंबर भी, फ्रैक्शन वाले नंबर भी, यानी अगर हम पूरे के पूरे रैशनल नंबर्स को ले लेंगे, तो अब देखें कि सिर्फ और सिर्फ वन और टू के बीच में कितने सारे नंबर्स कंटिन्यूसली आ सकते हैं। 1.1, 1.2, 1.3, फिर 1.111, फिर 1.1111, और आप इस तरह से चलते जाएं। तो ये इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं वन और टू के बीच में। तो फिर हम इस डेटा को कहेंगे कि अब ये कंटिन्यूस हो गया। तो बस इस बुनियादी कॉन्सेप्ट को जहन में रखना है। और अब हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। सो जब हम अपनी बुक पर जाएंगे, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेवन्थ क्लास, ये हमारा कंटिन्यूस डेटा है या डिस्क्रीट डेटा है? जी हाँ, ये हमारा डिस्क्रीट डेटा है, क्योंकि एक एक बच्चा अलग अलग हो सकता है। इसी तरह नंबर ऑफ प्लेयर्स वाला हमारा डिस्क्रीट डेटा है। लेकिन टेम्परेचर ऑफ अ रूम, ये कंटिन्यूस डेटा है, क्योंकि हर हर डिग्री और हर हर डिग्री के फिर छोटे हिस्से में भी टेम्परेचर में फ़र्क आता है। वेट और स्पीड ऑफ स्टॉर्म, ये सारे के सारे कंटिन्यूस डेटा की फॉर्म्स हैं। इसी तरह जब हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, तो हमसे कहा जा रहा है कि सेपरेट फ्रॉम द गिवन अनग्रुप्ड डेटा, और ग्रुप डेटा को हमने सेपरेट आउट करना है। तो ग्रुप डेटा ऐसा डेटा होता है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी को ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज किया होता है। यानी अगर हम इस पे गौर करें, आपको यहाँ पर क्लास इंटरवल नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी बताई गई है। तो इस तरह के डेटा को हम ग्रुप डेटा कहते हैं। जबकि अगर हम
इसको देखें और इन दोनों पार्ट्स को देखें तो यहाँ पर आपको कोई ग्रुपिंग नहीं नज़र आ रही है। सो ये आपके अनग्रुप डेटा है। ये ऑर्गेनाइज तो हैं बट ये अनग्रुप डेटा है। इसी तरह से अगर हम अपने फोर्थ पार्ट को देखें तो ये भी ग्रुप्ड डेटा है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कहते हैं कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट आउट ऑफ 20 आर गिवन इन द फॉलोइंग। तो हमने इस डेटा को ग्रुप की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब हम इस क्वेश्चन को अपने बोर्ड पर ले जाते हैं। अब चूंकि ये 30 स्टूडेंट्स हैं तो हम 5-5 के ग्रुप्स भी बना सकते हैं। ग्रुप्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें इनमें से सबसे छोटा नंबर देखना पड़ेगा जो कि है 1। उसके बाद हमें सबसे बड़ा नंबर देखना पड़ेगा जो कि है 19। तो हम इसमें क्लास इंटरवल्स बना लेते हैं 1 से 5, फिर 6 से 10, फिर 11 से 15, फिर 16 से 20, फिर 21 से 25। अच्छा, एक्चुअली ये जो क्लास इंटरवल्स हैं ये बनेंगे डेटा के हवाले से। हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 1 और जो लार्जेस्ट नंबर है वो है 18। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसको 18 तक कंप्लीट करना है, यानी यहां तक हमारा सारा डाटा इन ग्रुप्स के अंदर आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि 1 से 5 तक कौन कौन से नंबर्स हैं, उसकी हम फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि वो कितनी बार आ रहे हैं, कितना फ्रीक्वेंट आ रहे हैं। सो अब हम इसको काउंट करते हैं। सबसे पहले 1 से 5 तक इंक्लूडिंग 1 और 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये हमारे पास 10 नंबर हो गए। उसके बाद 6 से 10 पे जाते हैं। 1 2, अच्छा ये 4 भी था, ये यहाँ पर आएगा 11 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6। उसके बाद 11 से 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए 9। और इसके बाद लास्ट पे रह गए 1 2 3, ये 3 नंबर्स। अब यहाँ पर करना ये है कि अगर हम इन सब को प्लस करें तो ये 30 आना चाहिए, क्योंकि हमने 30 नंबर्स का डेटा लिया है। सो 11 + 6 इज 17, 17 + 3 इज 20, 20 + 9 इज 29। तो हमारा एक नंबर कोई मिसिंग है। अब हम दोबारा से चेक करते हैं। सबसे पहले 1 से 5 तक को चेक कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 ठीक है। इसके बाद 6 से 10 तक को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 ठीक है। फिर 11 से 15 तक को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ठीक है। अच्छा, ये वाला जो 10 है ये पहले भी मिस हो गया होगा, ये 10 हमारा यहाँ पर आएगा। सो हमने अपनी गलती को आइडेंटिफाई कर लिया। सो अब हमारे पास पूरे के पूरे नंबर्स इन ग्रुप्स में आ चुके हैं। हमें कैसे पता चला कि ये टोटल फ्रीक्वेंसी 30 है। सो 30 ही नंबर्स थे और 30 ही फ्रीक्वेंसीज इस टेबल के अंदर आ चुकी है। इसका मतलब है कि हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि क्वेश्चन नंबर 4 को आपने 20 केजेस को 5 के क्लास इंटरवल में भरना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं
तो वो कहते हैं कि रीड द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने क्लास इंटरवल बताना है। सो क्लास इंटरवल यहाँ पर कितना है, 20 से 24। अब ये है आपकी एक क्लास, ये है आपकी दूसरी क्लास, इन दोनों का इंटरवल है 5 का, तो इसका क्लास इंटरवल हो जाएगा 5। उसके बाद राइट द लोअर क्लास लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 20 से 24, तो इसकी लोअर क्लास लिमिट हो जाएगी 20, अपर क्लास लिमिट यहाँ पे 39 हो जाएगी। मिड पॉइंट 30 से 34 का मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको 30 प्लस 34/2 करना पड़ेगा, ये आ जाएगा इसका मिड पॉइंट जो कि होगा 32। सो इसका मिड पॉइंट होगा 32। इसके बाद क्लास इंटरवल 25 से 29 की फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है। सो ये है फ्रीक्वेंसी 4। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि द मार्क्स obtained by 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट ऑफ 100 आर गिवन बिलो, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द लेंथ ऑफ साइज ऑफ क्लास इंटरवल 10। अब आपने 10-10 के इंटरवल से इन नंबर्स को क्लास इंटरवल बनाना है, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। यहाँ पर हमने 5-5 के इंटरवल से बनाया था, तो इसी तरह से हम अब 10-10 के इंटरवल से बनाएंगे, तो ये भी क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखा बच्चों आपने, कितनी मज़ेदार थी ये एक्सरसाइज। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो देखें, उसको बार बार देखें, इसमें आपको बड़ी आसानी से ये समझ आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस लेसन को बड़ा एंजॉय किया होगा। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।